हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 4 स्टेप्स की बात कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग रिमेनिंग 4 स्टेप्स हमें टोटल 8 स्टेप्स को फॉलो करना है ट्रेड करते वक्त। जब भी हमें एक अच्छी एंट्री एग्जिट लेनी है, तब हमारे पास जरूरी होता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को फॉलो करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जब भी मार्केट की बात करते हैं ना, तो अगर कोई ट्रेड आपके हाथ से निकल चुका है, मतलब ट्रेड ने काफी मोमेंटम दे चुका है, तो आपको बीच में एंटर नहीं करना होता है। हमेशा याद रखना, आपको रिट्रेसमेंट के लिए, रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट में हमेशा एक पुल बैक आएगा, उस पुल बैक का वेट करना होता है अगर ट्रेड ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है। तो इसके लिए आप चाहे तो फिबोनाची का यूज कर सकते हो, या फिर प्रीवियस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का यूज करके भी आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए, जब भी आप किसी भी इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो और एंट्री निकल चुकी है, तो बेस्ट वे टू एंटर अगेन इन द ट्रेड विद द फिबो रिट्रेसमेंट। तो ये याद रखना, किसी भी ट्रेड में हम लोग ग्रीडी की तरह ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे वो स्टॉक या फिर वो इंडेक्स पुल बैक ले ले और पुल बैक के ऊपर हम लोग ट्रेड ले ले। देखिए, स्टेप 6 में हम लोग जनरली जब भी पुल बैक होगा या फिर नई एंट्री बनाई जाएगी, तो हम लोग कंफर्मेटरी कैंडल देखेंगे। देखिए, इसमें हमें हमेशा फॉलो करने हैं हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल्स। अब देखिए, हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल्स में जनरली आपके एनगल्फिंग कैंडल्स आते हैं, हैमर पैटर्न आते हैं, मारुबुजो पैटर्न आते हैं, ऐसे पैटर्न जिसके बाद हम लोग तुरंत एंट्री, बाय साइड की एंट्री लेते हैं। और ऐसे पैटर्न जनरली जब भी पुल बैक होता है या रिवर्सल या ब्रेकआउट होता है, तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बने तो हम लोग इस पे ट्रेड लेना हमेशा प्रेफर करते हैं। तो हमें अब ये भी देखना है स्टेप 6 में कि कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से बन रहे हैं ट्रेड लेते वक्त। अब हमें सिर्फ कैंडलस्टिक को नहीं देखना है, हमें इसके साथ साथ मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसे कहा जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। याद रखना, मार्केट के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना हमेशा काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करते हैं ना, तो आपको दो चीजों का आइडिया होना चाहिए, जो हम लोग स्टेप 6, 7 एंड 8 के बारे अंदर बात करने वाले हैं। स्टेप 7 बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस को सेट करके रखना चाहिए। और स्टेप 8 बताता है हमें प्रॉफिट के लेवल्स पे या टारगेट्स पे हमें अपने लेवल सेट करने चाहिए। अब देखिए, जब भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग मार्केट में कितना रिस्क ले रहे हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कितना रिस्क ले रहे हैं। हमेशा उस रिस्क से ज्यादा आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट में काम किया जाता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको हमेशा फॉलो करना आना चाहिए। देखिए, जब भी ट्रेड करते हो, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि रिस्क बहुत बड़ी उठा रहे हो, रिवॉर्ड काफी छोटा ले रहे हो। एटलीस्ट आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना चाहिए। अगर 1% की रिस्क है, यू शुड गेट द टारगेट ऑफ द रिवॉर्ड ऑफ द 2% मिनिमम। इससे ज्यादा मिलता है 3%, 4%, दैट इज अ वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट इतना तो मिलना चाहिए 1% के रिस्क के अगेंस्ट 2% का टारगेट। तो ये याद रखना, एज एन अ बिगनर्स जब भी ट्रेड करते हो, तो आपको इन 8 स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट 4 स्टेप्स का वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी ट्रेंड को देखना, कि ट्रेंड हमेशा आपको देखना है, की लेवल्स को मार्क करना। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने बात की थी। अब उसके साथ साथ की लेवल्स में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई की बात हुई थी। इसके साथ साथ हमें और एक चीज को फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये सारी चीजों के साथ साथ हमें रिट्रेसमेंट के इंडिकेटर्स या नॉर्मल जो भी आप यूज करते हो, उन इंडिकेटर्स को फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ कैंडल कंफर्मेशन लेना, स्टॉप लॉसेस और टारगेट लगाना। ये नए ट्रेडर्स को हमेशा इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़े। होप कि ये दोनों पार्ट्स आपको अच्छे लगे हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी,
आप जरूर देखना, एक बार उसे चेकआउट करना। थैंक यू एवरीवन।